Hello everyone, how are you all? All good? So, be ready for SST with Navneet ma'am. Okay, let's start. Today we are going to read lesson 4 and this lesson is about our home. Lesson 4 is about our home. So, let us learn about our sweet home. Do you have a home? क्या आपका घर है? इज योर होम एन आइडियल होम? क्या आपके पास जो घर है वो आइडियल होम है? टेल मी फर्स्ट, क्या आपका घर आइडियल होम है? अब ये आइडियल क्या होता है? डू यू नो? आइडियल मीनिंग आदर्श घर। आदर्श घर मीनिंग सबसे अच्छा घर। सबसे अच्छा मीनिंग डेकोरेटिव नहीं कह रही है मैम। नो, डेकोरेटिव नहीं, क्लीन घर। यस माय डियर, क्लीन घर। आपका घर क्लीन है एंड आपके घर पे सनलाइट आती है, विंडोज से फ्रेश एयर आती है एंड आपके घर पे गार्बेज तो नहीं इकट्ठा हुआ और आपके घर पे मॉस्किटोज और फ्लाइज आती हैं। अगर मॉस्किटोज और फ्लाइज आती हैं मीनिंग आपके घर पे गार्बेज भी है, मीनिंग आपका घर डर्टी है। ओके, सो आपका घर आइडियल घर नहीं हो सकता। और अगर आपके घर पे मॉस्किटोज और फ्लाइज नहीं आती देन आपका घर आइडियल होम है। ओके, नाउ आई थिंक यू ऑल कम टू नो ideal home. Okay, so in this lesson we will learn about many features of an ideal home. Do you want to learn that? Okay, so let's move. Okay, here this is Ayesha. Yes, my dear, Ayesha. Who is she? Ayesha. And what is she doing? She is cleaning her home. She is throwing garbage of her home in a big dustbin. Look at this. Her home inside clean, outside clean. Meaning उसने अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन किया है. Let us know more about Ayesha's home. Ayesha lives in a small house. Look at this. This is a small house. Okay. And on the outskirt of a small township. उसका घर कहाँ पे है? उसके टाउन के बाहरी सीमा पे, मीनिंग आउटर पे है, सिटी के सेंटर में नहीं है. ओके, लुक एट दिस फ्यू हाउसेस. उसके घर के पास कुछ ही घर हैं क्योंकि वो सिटी के सेंटर में नहीं रहते हैं, आउटस्कर्ट पे रहते हैं और आउटस्कर्ट पे थोड़े से ही घर होते हैं. ओके, आउटस्कर्ट्स. ओके, क्लियर माय डियर. ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश. उसका घर कहाँ पे है? बेगमपुर के एक टाउन में है जो कि उत्तर प्रदेश में है. ओके, यूपी में. ओके, द रोड्स आर कच्चा. और जो उसके घर के पास में जो रोड है मीनिंग जो सड़क बनी है वो कच्ची है. कच्ची मीनिंग मिट्टी की बनी है, सीमेंटेड नहीं है. ओके, एंड ड्रेन्स आर अनकवर्ड. और जो नालियाँ बनी है ना, नालियाँ, ड्रेन्स, आपके घर के पास में ड्रेन्स हैं तो वो कवर्ड है या अनकवर्ड है? आपके घर के अंदर भी ड्रेन्स होती हैं. लाइक आपके किचन का पानी कहाँ जाता है, आपके बाथरूम का पानी कहाँ जाता है, टॉयलेट का पानी कहाँ जाता है, तो उनके लिए ड्रेन्स बनी होती हैं, नालियाँ बनी होती हैं. बट इन अवर होम ऑल द ड्रेन्स आर कवर्ड. सारी ड्रेन्स के ऊपर सीमेंटेड कवर है, इसलिए हमें ड्रेन्स दिखाई नहीं देती हैं. और आपके घर के बाहर की ड्रेन्स हैं वो भी अब कवर्ड होनी शुरू हो गई हैं. ओके, वो भी अब कवर्ड होती हैं. सो हमारे घर के अंदर भी और हमारे घर के बाहर भी ड्रेन्स कवर्ड हैं. बट जो अयेशा के घर के बाहर ड्रेन है दैट इज़ नॉट कवर्ड. फिर तो स्मेली होती होगी ना उनके घर के पास ड्रेन्स, तो है ना, अनकवर्ड है मीनिंग बहुत सारा गार्बेज होता होगा उसमें और उससे स्मेल होती होगी, है ना. लेकिन इट इज़ नॉट माय डियर, ऐसा नहीं है. उनके घर के पास में जो ड्रेन्स हैं दे आर वेरी क्लीन. कोई भी गार्बेज नहीं है उसमें. यस, ऐसा क्यों पता है? लेट अस सी.
अयेशाज फैमिली कीप देयर होम एंड सराउंडिंग क्लीन। अयेशा की फैमिली अपने घर को और अपने सराउंडिंग को, सराउंडिंग मीनिंग आसपास का एरिया, ओके, अपने घर के अंदर और अपने घर के बाहर क्लीन रखते हैं। एंड नॉट ओनली अयेशा फैमिली, खाली अयेशा की फैमिली नहीं रखती, सारे फैमिली मेम्बर्स ऑफ अदर होम्स ऑफ नेबरहुड, पड़ोस के घर के भी फैमिली मेम्बर्स भी घर को और सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। एंड दे एंश्योर दैट द गार्बेज इज़ नॉट थ्रोन इन द ड्रेन। ये अयेशा की फैमिली मेम्बर्स एंड नेबरहुड फैमिली मेम्बर्स एंश्योर करते हैं कि वो अपने घर का गार्बेज ड्रेन्स में और स्ट्रीट्स में नहीं डालेंगे। और अगर उन्होंने अपने घर का गार्बेज स्ट्रीट्स में नहीं डाला, मीनिंग उनकी स्ट्रीट्स क्लीन होंगी, और अगर वो अपने घर का गार्बेज ड्रेन्स में नहीं डालेंगे, नालियों में नहीं डालेंगे, तो नालियाँ ब्लॉक नहीं होंगी, उनमें स्मेल नहीं आएगी, ओके, मीनिंग उनकी ड्रेन्स भी क्लीन और उनकी स्ट्रीट्स भी क्लीन। लेकिन फिर वो अपने घर का गार्बेज कहाँ डालेंगे? प्रॉब्लम, घर के अंदर भी नहीं रखते हैं, घर के बाहर ड्रेन्स में स्ट्रीट्स में भी नहीं रखते हैं, देन वो कहाँ रखते हैं अपने घर का गार्बेज? लेट अस सी। वो अपने घर के गार्बेज को एक पिट में डालते हैं, डीप पिट डग कर देते हैं, पहले एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं। कहाँ पे? स्मॉल डिस्टेंस पे, अपने घर से थोड़ी दूरी पे एक गड्ढा खोद के उसमें अपने घर का गार्बेज थ्रो कर देते हैं, ओके, और फिर उस गड्ढे को ऊपर से कवर कर देते हैं, गड्ढे में गार्बेज डाल के और उसके ऊपर से कवर कर देते हैं मिट्टी से। ऐसा क्यों करते हैं? वो गड्ढे में गार्बेज डाल के ऊपर से कवर करने से जो गार्बेज है ना, वो स्मेल नहीं आएगी, ओके, गार्बेज की स्मेल भी नहीं होएगी, और उससे एक और फ़ायदा भी होने वाला है, जानते हो क्या? गड्ढे में गार्बेज बहुत दिनों के बाद देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में? कंपोस्ट में। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट खाद होती है, ओके, दैट इज़ गुड फॉर अवर प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। फिर उसे हमारे फार्मर्स अपने खेतों में यूज़ करेंगे और फसलें अच्छी होंगी, गुड क्रॉप्स हो जाएंगी, ओके। सो इससे तो फ़ायदा हुआ, ड्रेन्स में और स्ट्रीट्स में गार्बेज भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, मॉस्क्विटो फ्लाइज भी नहीं है, और प्लस वो कंपोस्ट भी बन गया। और कंपोस्ट किसके लिए हेल्पफुल है? हमारे फार्मर्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, ओके। सो नाउ लेट अस मूव एंड लर्न मोर. Neeraj, this is Neeraj's house. Oh my God, it's so dirty. Ayesha's house, inside clean, outside clean. But Neeraj's house, inside dirty, outside dirty. Neeraj lives in a mansion. Oh. Ayesha's house, small house. But Neeraj's house, mansion. Mansion meaning हवेली, meaning बहुत बड़ा घर. इतना बड़ा घर होने के बाद भी इतना डस्ट, इतना डर्टी। इन विलेज भोगपुर विलेज में नीरज की एक हवेली है, वो हवेली में रहते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। इसके घर के बाहर बहुत सारी ग्रीनरी है। इट इज़ विलेज ऑफ रिच फार्मर, ये रिच फार्मर्स का विलेज है। अयेशा कहाँ रहते थे? गांव के बाहर। और ये कहाँ रहते हैं? रिच फार्मर्स के विलेज में। इट इज़ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स, बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स। लेकिन जो इस गांव के पीपल हैं, दे थ्रो द गार्बेज नियर देयर मेन गेट, अपने घर के मेन गेट के पास ही गिरा देते हैं। सो डर्टी विलेज है ना। अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग मीनिंग बदबूदार। ओ ह्यूज पाइल, एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, बदबूदार ढेर गार्बेज का। गेट्स एक्यूमुलेटेड, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब होगा इकट्ठा तो अगर हम अपने घर का गार्बेज भी ऐसे ही बाहर मेन गेट के पास छोड़ देंगे, हमारे नेबरहुड फैमिलीज भी बाहर मेन गेट के पास छोड़ेंगे, तो एक दिन तो वहाँ पे बड़ा ढेर बन जाएगा, स्टिंकिंग
मीनिंग बदबूदार ढेर बन जाएगा वहाँ पे. द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज. और अगर वहाँ आसपास से किसी ने जाना होगा तो उसे अपना नोज कवर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्टिंकिंग है ना, बहुत बदबू आ रही है. वेन दे पास द स्ट्रीट्स, जब उनको अपनी स्ट्रीट्स के पास होके जाना होगा तो उनकी स्मेल से उनको अपनी नोज कवर करनी होगी. मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्क्विटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज. और फ्लाइज और मॉस्क्विटोज बहुत सारी वहाँ पे गार्बेज पे ब्रीडिंग कर रही हैं. मीनिंग एक मॉस्क्विटो से बहुत सारे मॉस्क्विटोज हो जाना. यस माय डियर, दिस इज नॉन एज ब्रीडिंग. ब्रीडिंग मीनिंग एक मॉस्क्विटो से बहुत सारे मॉस्क्विटोज हो जाना. और अगर वहीं पे गार्बेज के हीप्स पड़े रहेंगे देन मॉस्क्विटोज तो ब्रीडिंग होती रहेगी. और फिर वो मॉस्क्विटोज हमारे घर के अंदर भी एंटर करेंगे. और अगर हमारे घर के अंदर आए तो हमें काटेंगे, बाइट करेंगे. और जब गंदा वाला मॉस्क्विटो, गार्बेज वाला मॉस्क्विटो हमें काटेगा देन हम बीमार हो जाएंगे. आपको नीरद के जैसा घर चाहिए या अयेशा के घर जैसा घर होना चाहिए? इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेक अवर हाउस clean from inside and outside. Okay, not like Neerad's house, very dirty house. Okay, now tell me in comment box whose house is an ideal house. किसका घर ideal house है, अयेशा का या नीरद का? Okay, bye bye for this session, and in next session we will learn more about an ideal home. Bye bye.